हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपकी 7वीं क्लास का विषय हमारा इतिहास भाग 2 के पहले पार्ट की पूरी बातचीत कर चुके। पहले पार्ट को अपने पूरा पढ़ लिया, जो आपके लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, जहां आपको देखना है क्लास 7 इतिहास हमारा अतीत भाग 2। उसके अंदर मैंने पहला अध्याय वो पूरी तरीके से पढ़ा दिया। अब अध्याय कंप्लीट हो गया तो अपन इसके लेंगे क्लास टेस्ट। ठीक है ना, अध्याय 1 का क्लास टेस्ट होगा और आपके पाठ का नाम यानी अध्याय का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं क्लास वाले, तो पहले आप उनको देखिए, अभ्यास प्रश्नों को करिए और पढ़िए, उसके बाद में इस क्लास टेस्ट को देखिए। तो क्लास टेस्ट के अंदर मैं अभी आपके सामने यहाँ प्रश्न दिखाऊंगा, तो आपको वो प्रश्न लिखने हैं, उनके प्रश्नों के आंसर करने हैं और उसके बाद में आपके इनके आंसरों की आंसर की डाल दी जाएगी। ठीक है, तो चलो, ये आपके अध्याय का नाम है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। हमारे अतीत भाग 2 अध्याय 1 का आज टेस्ट है और इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई है। आप अपने वीडियो को अपन कहते हैं ना लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, कहने का मतलब आपका आड़ा कर लीजिए फ़ोन को, ठीक है ना। और उसके अंदर आपको क्वालिटी बढ़ा लेनी है। अगर 320p में अच्छा नहीं दिख रहा है तो 720p कर लीजिए और वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और आराम से सुने पहले इन प्रश्नों को। यहाँ पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए, तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखना है। मिनाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब किया? जब मैं क्लास ली तब मैंने आपको इनको अच्छे से समझाया था। अभी लेखागार मतलब क्या होता है? गयासुद्दीन बलबन कहाँ का सुल्तान था? 14वीं सदी में एक प्रसिद्ध इतिहासकार कौन सा था? तो ये ऑप्शन करने हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे आप? तरीका क्या होगा? जैसे कि आपने लिखा, अब ये आपने पेपर देख लिया, अब इस पेपर की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगा, वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद में। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऐसे उत्तरमाला, ठीक है ना। उत्तरमाला लिख के फिर आप लिखोगे प्रश्न संख्या 1, ठीक है, फिर लिखोगे उत्तर। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें कोई भी, मैं मान देता हूँ कि भाई इसमें कोई भी ऑप्शन राइट है, जैसे ऑप्शन चौथा राइट है तो मैं इसके अंदर लिखूंगा ऑप्शन 4 ऐसे करके, फिर 2, फिर उत्तर, इधर लिखोगे प्रश्न, ठीक है ना, इधर लिखोगे प्रश्न ऐसे करके। इस तरीके से इनको करना है। उसके बाद में ये है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा? और पांडुलिपि का कहाँ रखा जाता है? और नस्तिक वसिक लिपि के प्रकार किसके प्रकार है? तो ये एक प्रकार लिपि के प्रकार है, तो यहाँ आ जाएगा लिपि। तो इसका तो आंसर मैंने ही बता दिया, ठीक है ना। ये एक प्रकार के लिपि के प्रकार है, ठीक है। उसके बाद में सही या गलत बताओ, यानी आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी मध्यकाल में प्रचलन में आए थे, तो ये सारे देखने हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद में मिलान कीजिए भाई, सिंचाई का मतलब, जैसे सिंचाई किससे संबंधित है? रहट से संबंधित है। फिर पांडुलिपि कहाँ है? द्रार, समुद्री और महाबरी कहाँ से किससे संबंधित है? ये, ठीक है। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है कि सन 700 से 1750 के काल में आई मुख्य फसलें। अब कोई दिमाग वाला स्टूडेंट होगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसका आंसर इन प्रश्नों के अंदर ही आया हुआ है। उसके बाद में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया था? तो इसके बाद में इसके अंदर 2 से 3 लाइनें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन कहाँ का शासक था? ठीक है। और पर्यावास का अर्थ क्या होता है? ठीक है। और जाति पंचायत किसे कहा जाता है? विदेशी शब्द का अर्थ प्रयोग समय समय पर कैसे किया गया? तो वो विदेशी वाला सारा यहाँ बताना है, ठीक है। और मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म के प्रचार से कैसे व्याख्या करते हैं? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन इतिहासकारों ने किया, उनके नाम लिख रहे हैं। तो ये इतना छोटा सा सिंपल सा आपका टेस्ट है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है। अब आप ये करने के बाद में अगर आप मुझे भेजना चाहे तो मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 82 90 25 33 82, यहाँ भेज सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मैं वहाँ से आपको ये कॉपी चेक करके आपको वापस रिटर्न कर दूंगा और इस वीडियो के जस्ट बाद में मैं आपकी इसकी उत्तरमाला वाली डाल दूंगा, फिर अपन अपने दूसरे अध्याय की बातचीत करेंगे, ठीक है। तो लक्ष्य क्लासेस बालोतरा प्लेलिस्ट के अंदर ये आपको सारी जानकारी मिलेगी और इनके सारे आंसर है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। और आप इस वीडियो को रोक रोक के इन प्रश्नों के आंसर देख लीजिए। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो अभी जस्ट मैं टेलीग्राम के ऊपर इसकी पीडीएफ भेजने वाला हूँ। अब टेलीग्राम होता क्या है, देखो, टेलीग्राम आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। इस तरीके से हरे रंग का होता है और उसके अंदर जाके आपको सर्च करना लक्ष्य क्लासेस बालोतरा, या फिर इस वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है ना, वहाँ पे मैं इसका लिंक डाल दूंगा। जैसे मैंने ये आगे डाल रखे है 10th क्लास के ये वीडियो वगैरह, क्या बोलते हैं, नोट्स की पीडीएफ वगैरह डाल रखी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है, जिससे कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, तो आराम से टेस्ट दो और पढ़ाई करो।